अंतिम समय में जिसका चिंतन करेंगे वहीं जाना पड़ेगा। मृग का शरीर मिला भरत जी को, लेकिन याद है उन्हें कि मेरी एक भूल के कारण से मुझे मृग का शरीर मिला है। मृग योनि में भी उन्होंने संयम किया और तीसरा जन्म हुआ अंगिरस गोत्र में, ब्राह्मण विप्र कुल में जन्म मिला। बाल्यावस्था से ही पूर्ण ज्ञान है। पिताजी ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार किया। 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम अध्यापयेत। 8 वर्ष का बच्चा हो जाए उसको यज्ञोपवीत कराएं और फिर वह अध्ययन करे, वेदों का स्वाध्याय करे। श्रुति प्रमाण है, उस हिसाब से इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पिताजी ने कान में गायत्री मंत्र दे दिया और इनका नाम यहां भी भरत हुआ। भरत जी गायत्री मंत्र याद करने का भी नहीं कर रहे हैं, उसका जप करने का भी नहीं कर रहे हैं, पर भीतर से जानते हैं। पिताजी ने श्याम को पूछा, जो सुबह मंत्र दिया था गायत्री मंत्र, वो आपको याद हुआ? जरा सुनाओ। तो भरत जी वो गायत्री मंत्र नहीं याद करके सुना पाए। चलो आज नहीं कल सुनाना, दूसरे दिन नहीं सुना पाए। 10 दिन बीत गए, पूरा महीना बीत गया, और जब 1 महीने पर गायत्री मंत्र नहीं सुना पाए, पिताजी समझ गए इसकी बुद्धि जड़ है। नाम पड़ा जड़ भरत, जड़ बुद्धि है। एक गायत्री मंत्र नहीं याद कर पा रहे हैं, जड़ बुद्धि है, जड़ भरत नाम है। लोग सब जड़ ही कहते हैं। सोचा बहुत अच्छा हुआ, लोगों से जड़ होने का, बुद्धू होने का प्रमाण पत्र मिल गया। क्योंकि यदि हम बुद्धिमान होंगे तो लोग हमें काम पे लेंगे। पिताजी बोलेंगे, अरे बहुत बुद्धिमान है मेरा बेटा, जा आज वहां कर्मकांड करने चले जा, आज वहां दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, आज वहां ग्रह शांति करनी है, आज वहां सत्यनारायण कथा बांचनी है। पूरा जीवन इसी में चला जाएगा। बुद्धू बनने में बहुत बड़ा लाभ है। यहीं की घटना है ऋषिकेश की। कैलाश आश्रम के बगल में ब्रह्म प्रकाश आश्रम है। ब्रह्म प्रकाश स्वामी जी जो थे बड़े अच्छे महापुरुष हुए हैं। ऐसे महापुरुष कि जब उनके जीवन का अंतिम समय आया, एक दिन की बात है कि बिस्तर में लेटे हुए थे, उनके हाथ से जो पानी का गिलास था वो हाथ कांप रहा था, वो गिलास छूट गया, यानी शरीर उस गिलास को पकड़ने में समर्थ नहीं था, नीचे गिर गया। स्वामी जी ने उसी समय निर्णय कर लिया, अब मुझे यह शरीर त्यागना है और किसी से मैं अब अपने इस शरीर की सेवा लूंगा नहीं। शरीर का समय पूरा हो गया। उसी समय उन्होंने जल छोड़ दिया, अन्न छोड़ दिया और गंगा जी की तरह मुख करके 3 दिनों तक कुछ ना खाते हुए, कुछ ना पीते हुए परमात्मा का स्मरण करते रहे, चिंतन करते रहे, और तीसरे दिन उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो वहीं आश्रम में जब हम पढ़ाई करते, उस समय भ्रमण करते, तो भिक्षा का अन्न लेते। अब भिक्षा में यहाँ एक नेपाली क्षेत्र है, अन्न क्षेत्र है, वहां केवल रोटी और दाल मिलती। एक बाजार में एक स्वर्ग आश्रम है, बाजार में भी है, स्वर्ग आश्रम उधर भी है, एक बाजार में भी है स्वर्ग आश्रम, वहां भी रोटी सब्जी मिलती। तो रोटी दाल मिलती, सब्जी मिलती नहीं। तो जब महीने 2 महीने में कभी मन करता है, रूखी रोटी रूखी दाल, और दाल भी ऐसी कि डुबकी लगाओ तब कहीं दाने मिले, तो कभी कभी मन में आता था चलो अच्छे से बना के कुछ पाएंगे। तो जैसे कहीं से कुछ मिल गया, उसको खरीद करके ले आए और 10-5 लोग मिल करके उसको, या कहीं किसी ने बनाया तो वहां चले गए। तो वहीं पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था थी। दाल चावल बन गया, सब्जी तैयार हो रही थी, सिद्ध हो रही थी, रोटी बनाने का काम शेष रह गया था। महाराष्ट्र के एक हमारे साथी थे जो साथ में पढ़ते थे, तो उन्होंने उनको कहा कि भाई आ जाओ थोड़ा सा रोटी बेल लो। तो उन्होंने मना नहीं किया, बैठ गए रोटी बेलने के लिए। और रोटी उन्होंने ऐसी बेली जैसे भारत का नक्शा। एक छोर उधर जा रहा है, दूसरा छोर उधर जा रहा है, तीसरा छोर इधर, चौथा छोर इधर।
अब सामने वाले ने कहा भाई तुम्हें रोटी बेलनी नहीं आती, कैसे रोटी बेल दी? तो उसने कहा मैं तो ऐसी ही जानता हूं, ऐसी रोटी चाहिए? बोले नहीं चाहिए। तो फिर तुम करो अपना काम। मैंने बाद में उनसे पूछा भाई क्या तुमको रोटी बनानी नहीं आती क्या? क्योंकि हम लोगों का तो पहला काम है कि रोटी यानी भोजन बनाना आना चाहिए, और हम लोगों ने तो पहले यही काम सीखा है। आश्रम में भी खूब कौंचा लगाया है, खूब खिचड़ी बनाई है, भोजन बनाया है, और जब कभी भंडारी नहीं होता तो 20-25 लोगों का भोजन। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि जब केवल 1-2 मूर्ति थी बनाने वाली, तो कोई बाहर से यात्री कोई आए हैं भक्त, तो माताएं वो रोटी बेल लेती थी, बाकी भोजन हम लोग बनाते थे। तो भोजन बनाने की कला तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं। तो मैंने उनको कहा तुमको रोटी बनानी नहीं आती? तो उसने धीरे से कहा बोले रोटी बनानी तो आती है, पर यदि आज मैंने रोटी बना दी, अच्छी बना दी रोटी, तो दूसरी बार जहां भी रोटी बनानी होगी ये लोग मुझे ही बोलेंगे। अच्छा यह है कि पहले ही ये कह दो मुझे रोटी बनानी आती नहीं, कहीं भी रोटी बनाने की बात आएगी तो ये लोग अब मुझे नहीं बोलेंगे। संसार में यदि बचना है, ये काम चोरी कह सकते हो, लेकिन परमार्थ के मार्ग में ऐसी जो क्रियाएं हैं इसको अच्छा भी माना जाता है। संसार से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम किसी के मतलब के ना रह जाएं, क्योंकि मतलब के रहेंगे तो लोग प्रणाम करेंगे, लोग बोलेंगे महाराज जरा सुनाओ, हमें भी ज्ञान की बात सुनाओ। अरे यदि मतलब के नहीं रहेंगे तो कोई नहीं पूछेगा। हम जैसे चाहें वैसे रह सकें, जैसे चाहें वैसे जी सकें। उसी प्रकार जड़ भरत जी, माता पिता जब नहीं रहे, भाइयों का ब्याह हुआ, भाभियां घर में आ गई, भाभियां उलाना देने लगी। देखो तो सही, हमारे पतियों को हम घी लगा करके रोटी खिलाती हैं, तब भी हमारे पति देखो सूखे से हैं, दुबले पतले होते जा रहे हैं। और ये देखो जड़ भरत, इसको हम सूखे टिक्कड़ खिलाते हैं, जला हुआ भात खिलाते हैं, दाल का पानी पानी पिलाते हैं, फिर भी देखो ये हट्टा कट्टा होता जा रहा है। भाभियों को जलन होने लगी। भाभियों ने अपने पतियों से कहा देखो यदि घर पे रहना है तो ये देवर को भी काम करना पड़ेगा, काम करो तुम और खाए तुम्हारा भाई। भाइयों ने कहा देख भाई घर पे झगड़ा हो जाएगा, अच्छा ये है कि तुम चलो काम करने। तो जड़ भरत जी तो जैसे ले जाओ वैसे, ठीक है चलो। खेत में ले गए, भाई ने हल जोता। हल जोतने के बाद एक कोने में जहां पर हल नहीं जाता, एक कोना बचा रहता है। भाई ने कहा तुम इस कोने को खोद दो, मैं तब तक घर से होके आता हूं। भाई गया घर में और जड़ भरत जी खोदने लगे। अब खोदते खोदते जड़ भरत जी ने हल की तरह नहीं खोदा, जड़ भरत जी ने खोदते खोदते वहां बड़ा सा गड्ढा बना दिया। अब भाई आया, देखा, सोच रहा था मेरा भाई ने जो भी कुछ वहां पर खोदना था अच्छे से कर दिया होगा। जैसे ही गड्ढा देखा तो गुस्सा भी आया, लेकिन फिर सोचा चलो का नाम ही जड़ भरत है, वैसे क्या कहा जाए, इसकी बुद्धि ऐसी है। तुम कोई काम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अब हमने इसमें जो बो दी है खेती, तुम इसकी सुरक्षा करो। जब खेती बड़ी हो गई उनको सुरक्षा में बिठा दिया गया, तुम खेती की रखवाली करो, पंछियों से करो, पशु से करो। अब जड़ भरत जी देख बैठे हैं, अपना आत्मचिंतन कर रहे हैं। उनके लिए तो चराचर विश्व में वही परमात्मा है। चिड़िया आती है, वो चिड़ियों को भगाते नहीं है, पशु आते हैं, पशुओं को भगाते नहीं है। भैया आए एक दिन, बढ़िया हलवा बना कर लेके आए। मेरा भाई बड़ी मेहनत कर रहा है, खेत की रखवाली कर रहा है, बढ़िया भोजन लेकर के आया। और जब देखा खेत में कुछ शेष बचा नहीं है, पशु पंछी सब खाकर बराबर कर चुके हैं। अब तो भैया ने जो जड़ भरत जी को डांट लगाई, निकाल दिया। जड़ भरत जी ने कहा अच्छा हो गया, संसार से छुटकारा हो गया। जड़ भरत जी भ्रमण करने लगे और राजा रघुगण को जड़ भरत जी ने उपदेश दिया। किसका उपदेश? भवाटवी का। भव कहते हैं संसार को, अटवी कहते हैं जंगल को। यह संसार जंगल है और इस जंगल को जिसने पार कर लिया वही उस मुक्ति को पाता है।